सबसे पहले तो आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि गरीब का आवाज़ आप लोग उठाते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। और जो छोटी मोटी समस्या भी है वो भी जागृत करते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। रहा बात समस्या, हम लोगों का जो पंचायत है, पंचायत लगभग हमको लगता है कि 17,000 के आसपास पॉपुलेशन अभी वर्तमान में है। और उसमें क्या है, एक वर्ग के आदमी 3-4 आदमी मिलकर दबंगई करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां मनरेगा काम चलता है वहां पर बिना मतलब पेटिशनबाजी, उसके बाद कहीं हम पीसीसी करवाते हैं, कहीं हम नाला निर्माण करवाते हैं, तो वहां जाकर बिना मतलब पदाधिकारी को टॉर्चर करना, पदाधिकारी के पास बिना मतलब आवेदन देना, यह दर्शाता है कि उनका मंशा काम की नहीं है। उनका मंशा कहीं न कहीं उलझाने की और पंचायत को विकास को बाधित करने की है। और गरीब जो जितना इसमें काम करता है उसका भी पेट पर लात वो मार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब देखते होंगे कि कुछ दिन पहले प्रदीप महतो वाला बड़ा घटना हुआ था। लोगों के नज़र में आया कि प्रदीप महतो को हत्या हो गई। हाँ, ऐसा न्यूज चलाया गया। कई न्यूज के चैनल से हम देखे थे कि उसको बोल रहा था, कई न्यूज में कई आदमी बोल रहे थे कि उसको धान के खेत में फेंक दिया गया। आरोप यही लगाया जा रहा था, वीडियो भी सामने आया कि आपके द्वारा हमला किया। उसके बाद फिर आया कि उसको अब धान की खेत खत्म हो गया तो फिर पुला के नीचे आरोप जो लगाया गया, पुला के नीचे सत्यता थी। अब देखिए, पुला के नीचे उनको फेंका गया। अब समान आदमी को अगर पुला के नीचे अगर फेंका जाता है तो उसका सर डैमेज होता है, उसके बाद स्क्रैचिंग होता है। उसके बाद फिर एक और न्यूज में एक चैनल चलता रहा न्यूज में, उसमें यह आया तो उसको जो है दबिया से हमला किया गया। अगर मान लीजिए दबिया एक धारदार हथियार होता है, अगर दबिया से किसी व्यक्ति को किसी ने मारता है या पीटता है तो उसकी हत्या हो जाती है। उसको एक खरोच भी नहीं आता। ये सब नटंकी था। हम उसमें बीच बीच में हम मैसेज आता, क्योंकि पंचायत है तो सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को यह मैसेज आया कि उनको 65 से 70,000 रुपया यह कांड करवाने के लिए डामू पंचायत के प्रमुख जो व्यक्ति 4-5 आदमी हैं, वह ये साजिश करवाने के लिए किया गया कि वह आप कीजिए, मुखिया को फंसाइए, मुझको जेल भेजिए। और नया शेड्यूल जो आ गया, मुखिया अब बनेंगे 1 महीना कोई जेल में रहते हैं मुखिया, तो वो मुखिया ऑलरेडी चार्ज में आ जाए। क्या पुलिस के द्वारा इस कांड का उद्भेदन किया गया? पुलिस के द्वारा जाँच हो रही है, जल्द ही उद्भेदन किया जाएगा। कॉल डिटेल्स उनको मंगाया गया है। अब कॉल डिटेल्स मंगाने में क्या होता है, यहाँ से एसपी के यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं, एसपी के द्वारा वो सब काम होता है। यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं बहुत तत्पर रहते, कई अपराधी को उन्होंने जेल भेजा है और कई महत्वपूर्ण विदुओं पर भी उन्होंने एक्टिव हैं बिहार के पुलिस, तो उन पर भरोसा है। जल्द ही यह उद्भेदन किया जाएगा और जल्द ही इनका खुलासा भी। यह भी जानकारी मिली थी कि आपके साथ जो वार्ड सदस्य जो थे, जो दरभंगा तक गए थे आपके इलाज के लिए, वो भी आपके ऊपर एफआईआर किए हुए थे। देखिए, वो वार्ड सदस्य नहीं है, वो आम पब्लिक है। उनके घर में वार्ड सदस्य है, उनको भी बयान आया कि देखिए कि आप ही के चैनल से बयान चला कि मुखिया जी निर्दोष हैं इसमें, हम जा रहे थे वहाँ। और फिर उनको क्या किया कि उनको पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके उनसे भी एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। फिर वह प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज किया और फिर अभी जांच जो है जो डीएसपी साहब कर रहे हैं। जल्द ही इसमें भी खुलासा हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या सच्चाई है। यह सारा जो घटना होती है डामू पंचायत में, कहीं आप जानते हैं कि डामू पंचायत के अलावा कहीं कोई घटना दूसरे पंचायत में इस तरह का नहीं होती है। यहाँ क्यों होता है? हम अल्पसंख्यक आदमी है, हम 10-15 घर हैं ब्राह्मण, वहाँ हमको टॉर्चर किया जाता है, हमको दबाया जाता है। उसके बाद हमारे आदमी को यहाँ ढलैया मशीन आया था, पीसीसी का काम होना था, उसमें बाधित हुआ। अब देखिए, मुख्य गेट जो है तो उनको क्षति पहुंचाया गया, शौचालय का गेट जो है वो तोड़ा गया। इन्हीं लोगों के द्वारा ये सब उपद्रव शुरू होता है। यह कहीं से भी अच्छा नहीं है। हम यह आह्वान करने आए हैं, आज जो बैठक हुई है उसमें यही हम कहते हैं कि घर घर तक यह संदेश पहुंचाइए और जहां आपके वार्ड में काम होता है, जो भी काम हो, पारदर्शिता के साथ अच्छा से उसका काम करवाइए। आप लोगों को खुली छूट है। अच्छा से हम नहीं जाएंगे वहां कहने के लिए कि सीमेंट कम दीजिए, बालू कम दीजिए। आप अच्छा से अच्छा क्वालिटी से काम करवाइए। इन्हीं के लिए हम लोग बैठक किए हैं और यह आपके चैनल से यह संदेश देना चाहते हैं डीएम और एसपी साहब को कि यहाँ जो डामू पंचायत में जो उपद्रव शुरू हुआ है, इसको जिस स्तर से हो उस स्तर से शांत किया जाए। यह 4-5 आदमी के कहने से पंचायत नहीं चलता है। पंचायत 17,000 व्यक्तियों का है। उनका क्या सोच है, या जो आप उपद्रव करते हैं तो उसका संदेश हर व्यक्ति को जाता है। आपसे घृणा करते हैं वो लोग
कि भाई ये देखिए डामू पंचायत में जो मुखिया काम करना चाहते हैं उसको आप अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना भी है कि जो ये पंचायत अभी भवन बना है 14 लाख के प्रकलित राशि से बनाया गया, इसमें भी धांधली बड़ी मात्रा में की गई है, इसलिए ग्रामीण इसमें बहुत ज्यादा कुछ उग्र मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कहने का तात्पर्य तो उनका कुछ कह सकते हैं क्या। अब एक वो बात कहिए, जब मुखिया बना रहे थे पंचायत सरकार भवन, राजू भाई जानते हैं, तो वहाँ 1 करोड़ का था, ठीक है। वहीं पंचायत भवन अब एजेंसी काम करती है, वो हो गया कितना, 3.5 करोड़। बात समझ रहे हैं। अभी कॉस्ट क्या, अभी जो हम पीसीसी किए हैं तो इसका अनुमानित 5 लाख से ऊपर है, खाली मटेरियल का इसमें रुपया लगने जा रहा है। अब देखिए उसमें लेबर कॉस्ट बाकी है, उसमें और पैसा जोड़िए। इसमें ये जो लोग जो बाधित किए हैं उसमें हमको 2 लाख का क्षति पहुंचाया है, यह पंचायत भवन पर। अब कॉस्ट कितना बढ़ गया है उस हिसाब से एस्टीमेट बनता है। 14 लाख तो बहुत कम है, इसको सजाने और संवारने के लिए हमको लगता है कि 50 लाख रुपया चाहिए इसमें, तब अच्छा होगा। लेकिन हर टाइल्स लगेगा मुखिया जी, लेकिन अगर देखा जाए तो हर पंचायत में प्राय पंचायत भवन बन के रेडी है। आपके पंचायत में अभी तक नहीं बना, समय भी आपके पास बहुत कम है, तो क्या इस पंचवर्षीय में पंचायत भवन बन के तैयार हो पाएगा? अब आपके चैनल से अच्छा हम संदेश देना चाहते हैं कि पंचायत सरकार भवन का हमने स्वीकृति करा लिया है। 3.5 करोड़ के लागत से पंचायत सरकार भी नया बनेगी। उसके बाद आपके 29 लाख का एक अलग बिहार सरकार से हमने राशि उपलब्ध करवा दिया है, वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद आप देखिएगा कि चानन कब्रिस्तान का कोई आज तक नेता नहीं, यहाँ के जो नेता हैं वो कोई आवाज नहीं उठाए थे। हम यह आवाज डीएम सर को उठा करके और वहाँ भी काम शुरू करवा दिए हैं चानन कब्रिस्तान का। अब फिर शमशान में एमपी साहब 5 लाख रुपया का हमने रिक्वेस्ट भेजे थे, तो हम उसमें भी बढ़ोतरी करा करके पैरदारी पकड़ करके 7 लाख रुपया का काम चानन शमशान में करवा रहे हैं। आम जनता का आरोप रहता है कि आवासीय जाति या फिर जन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे कुछ रुपए की वाही की जाती है, तो क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पंचायत सरकार भवन बनने के बाद इस तरह की आप धांधली नहीं की जाएगी? देखिए ये मेरे रीजन में ये बर्दाश्त की चीज नहीं। आप कोई नहीं कहता हो, आप तो आशीर्वाद यात्रा में थे, सभी लोग थे। कोई ऐसा क्लेम किया है कि डामू पंचायत में किसी एक व्यक्ति को 20,000 इन तरह का आरोप लगता है? इस पे आरोप लगने वाला बेवजह आरोप लगाते जाते हैं। अब क्या कोई बोलता है, हमको उसको नहीं जानकारी देना है। क्या बोलते हैं, हमको काम करना है। हम मुखिया है, 5 साल अच्छा से काम करेंगे। जनता मालिक है, मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है डामू पंचायत में, उससे नहीं पंचायत चलता है। आम जनता मालिक है। आम जनता जिसको वोट करेगी वही जीतेगा। हमको पूरी विश्वास है कि जितना वोट हम लाए उससे दुगना वोट नहीं लाए तो मेरा नाम पर आप जो कहिएगा सो हम क्या बोलना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा आगे चुनाव में इससे दुगना वोट हम लाएंगे और उसके बाद पंचायत का आदर्श पंचायत बनाएंगे। और अलग से जो एक होता है कि मॉडल पंचायत में क्या होता है कि वो केंद्र सरकार से होता है, उसमें 2 करोड़ रुपया विकास के नाम पर केंद्र सरकार देती है। तो उसमें भी डामू पंचायत अव्वल है। आप देख लीजिए, उसका भी नाम है, वो भी पैसा। वही आखिरी सवाल मेरा यही है कि 2 साल में आपने कितने की लागत से काम किया अपने पंचायत? देखिए 2 साल में लगभग हमको लगा करोड़ों से काम हुआ है। काम हुआ था पहले, आप भी जानते हैं कि आप देखिए 3 नंबर में पीसीसी का सड़क बना था, वहाँ पर बीडीओ साहब गए तो हम पर बिगड़ गए, भाई कैसा पंचायत। हम कहे क्या करें, हमारे पास राशि रहेगा तब ना हम काम करेंगे। पूर्व में मुखिया अनिसुल मुखिया जी थे, 2-3 वार्ड में काम किए, पूरे पंचायत में नहीं काम हुआ। अब हमको लगता है कि हम जो आए हैं तो हमको लगता है कि 10-20 करोड़ की 50 करोड़ राशि कम पड़ेगा डामू पंचायत के विकास के लिए। हमको आदर्श पंचायत बनाना है तो हम इसमें लगे हुए हैं। अगर हमको स्वतंत्र पूर्वक लोग छोड़ दे कि झूठे केस में नहीं फंसाए। अभी क्या होता है कि SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, उस जाति का दुरुपयोग। एनएसए का भी दुरुपयोग देखने को मिला। एनएसए का भी दुरुपयोग हुआ। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये SC/ST का भी हमारे पंचायत में धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई घटना नहीं होती है। तो इसमें एक सवाल आपसे ही, क्योंकि सरकार में आप हैं, जेडीयू में आप हैं, तो सरकार से क्या है ना बोलते हैं आप लोग कि इस मामले को भी ध्यान में रखा जाए? देखिए ये सरकार की नहीं, प्रशासनिक FIR कौन करता है? सरकार FIR प्रशासन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी जवाबदेही जो गृह मंत्रालय की होती है। अंडर सेक्शन कौन लगाती है? प्रशासन लगाती है, पुलिस लगाती है। तो पुलिस ने NSA लगाया, अब उसकी जांच क्या स्तर पर जांच होता है। अब जानते हैं कि पुलिस में ऐसा जांच चलते रहता है, यहाँ से DGP पर तक जांच होता है। तो धीरे धीरे सामने आएगा। मनीष पत्रकार जी पर NSA लगा था, जैसे भी आपके ऊपर SC/ST लगा हुआ है जी, आपको जेल में डाल दिया जाए। जांच की विषय तो बाद में होती रहेगी, 10 महीने आपको जेल में, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए जो नियम संगत
है, बिहार सरकार में जो नियम संगत है वह काम हो रही है। जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम करती है। आपके पंचायत में जो नल जल योजना से जो कागज हुए हैं, क्या उसमें नल से जल टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक वार्ड में नल से जल टपक रहा है, जहाँ अभी तो रिपेयरिंग बाकी है, लेकिन बहुत सारे वार्ड में जिसमें काम हुआ है उसमें नल का जल टपक रहा है। आपको चलिए, हम अभी आपको पिला देंगे नल का जल उससे। नहीं, क्योंकि आप अभी बोले मुखिया जी कि हम आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं, सबसे उत्तम पंचायत में अपनी पंचायत को लाना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि बहुत सारे पंचायत है लेकिन उन पंचायतों में नल जल योजना की जो लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम आपके चैनल के साथ दावा करते हैं कि जो भी 14 और पंचायत है उससे अच्छा काम हमने किया है डामू पंचायत में, और अच्छा क्वालिटी के साथ काम हुआ है। आप देखते होंगे कई जगह नाला डैमेज हो गया, ये डामू पंचायत में लोग उस नाला पर जो ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, उस नाला पर आपको बाइक से ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, मेरा नाला डैमेज नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज से हम नेतागिरी नहीं करते हैं डामू पंचायत में। 20 साल हो गया मेरा, 2006 से हम स्टार्ट किए थे, उससे पहले लगभग हमको लगता है कि 10 साल प्रखंड अध्यक्ष रहे जनता दल यू का। अभी हम जिला में हैं और राज्य के लिए भी हमको कहा जाता है। तो आप लोगों के आशीर्वाद दुआ है और पंचायत का आशीर्वाद दुआ है कि हम लोग आगे बढ़े हैं। कम उम्र में इतना तरक्की हमको नहीं लगता है कि कोई नेता किए हैं। एक पंच से हम आज मुखिया है, इस बात की आप समझिए कि 2006 में हम पंच में जीते थे, फिर उप सरपंच बने, फिर हम पंचायत समिति में अच्छे वोट से जीते, फिर हम अगले बार मात्र 137 वोट से अनिशुल जी से हारे थे, और 250 वोट मेरा बोकस था, और फिर पुनः हम जीत के आए हैं। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जहां हम लड़े हों तो अच्छा वहां रिजल्ट नहीं आया हो, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन के लोगों से और हम पंचायत के लोगों से क्या आप मांग करना हम खुली छूट दिए हैं आज के इस बैठक में आम जनता को कि जहां आप जाते हैं, जहां काम होता है, जिस वार्ड में, पूरे वार्ड के आदमी वहां मिल करके अच्छा से अच्छा काम कराइए, और जो नेतागिरी करता है उसको दूर भगाइए। यही मेरा नारा है कि जो इसमें आते हैं उसमें नेतागिरी करने के लिए उसको बाहर कीजिए, और मालिक आप हैं उस वार्ड में, आप अच्छा से काम करें, अच्छा क्वालिटी के साथ काम कराइए। इसका मेरा यह दावा है कि जो एजेंसी काम करेगी वह अच्छा क्वालिटी से कराएगी। कहीं अगर गड़बड़ होता है तो हम उस एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या हम करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। ऐसा हम बोलते हैं, करते भी है।